नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। तो आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में एक और नेक्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में आपको जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं परीक्षा पैटर्न पर। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फॉलो वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम बताना है वो भी नेपाल के। तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो बताओ ये किसकी है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल जो आत्मकथा है वो दलाई लामा की है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा तीसरा प्रश्न आ जाता है कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो बताओ कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान प्रथम को जो लॉन्च किया गया था वो 22 अक्टूबर 2018 में ये लॉन्च किया गया था। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? तो कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। चौथे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो गुलजारी लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी सी ऑप्शन 5 का राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? बताओ कौन होता है? तो किसी भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है। यानी 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुंद्रा पावर प्लांट आपको बताना है। तो ये जो स्थित है वो गुजरात राज्य में स्थित है। 7 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपके सामने कि सत्तम कोट्टा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो सत्तम कोट्टा जो झील है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये इंदिरा सागर बांध पड़ जाता है? 9 का आंसर आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कछुए का एकमात्र अभयारण्य गहिरमाथा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर पड़ जाता है ये गहिरमाथा? तो गहिरमाथा ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें? उड़ीसा में। 10 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गोटी पुआ का संबंध भारत के कौन से राज्य से है? 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये इसका जो संबंध है उड़ीसा राज्य से है। डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पके हुए केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है कि केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पके हुए केला में मैलिक अम्ल पाया जाता है। 12 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा 13वां प्रश्न आ जाता है कि चैल हिल रेल स्टेशन किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो चैल हिल रेल स्टेशन ये भारत के हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। 13 का डी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से? तो कॉक्स शब्द का जो संबंध है वो नौका दौड़ से। किससे? नौका दौड़ से है। 14 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। 15 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस इसको मनाया जाता है 2 फरवरी में। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
17वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन-सी है? यानी रामसर साइट आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी। तो भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट है ये सुंदरबन है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो कौन-कौन से 2 देशों के बीच में ये तीस्ता नदी विवाद है? 18 का आंसर आपको बताना है कि 18 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 19वां प्रश्न है काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो कौन से 2 देशों के बीच में है? तो काला पानी का जो विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच में हो जाता है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि वर्धा आश्रम किस राज्य में है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है? वर्धा आश्रम। तो वर्धा आश्रम ये महाराष्ट्र राज्य में है। 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि जैमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से जैमिंग शब्द का संबंध है? तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। 22 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न कि आपके सामने कि अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो अष्टमुडी झील ये भारत के केरल राज्य में है। किसमें है? केरल में है। 23 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। 24 का ए ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से ये डर्बी ट्रॉफी का संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो घोड़दौड़ से है। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपके एम अनंत संयम थे। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि 1794 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसका कोड आपको बताना है। तो 1774 में, सॉरी 1974 में जो पोखरण परीक्षण हुआ था इसका जो कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा था। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो इसे आप लोगों को अपने दोस्तों के पास है शेयर जरूर कर देना है। 28वां प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे ये आपको बताना है। तो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री हैं ये थे गुलजारी लाल नंदा। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे जुड़ा हुआ है ये ग्रीन गोल्ड क्रांति? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है बांस से। सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बताओ नया नाम आपको बताना है। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नया नाम हो गया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया। सी बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? बताओ कौन से राज्य से है? तो बाली यात्रा उत्सव का जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है। 31 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लोसर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से? तो लोसर महोत्सव का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। 32 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 9 मई 2014 में। यानी 33 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रोर फेडर का संबंध किस देश से है? तो बताओ कौन से देश से? तो रोर फेडर का जो संबंध है वो स्विट्जरलैंड से, यानी 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा।
35वां प्रश्न है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो कौन से देश के रहने वाले हैं ये नोवाक जोकोविच? इनका संबंध है वो सर्बिया से है। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है? तो श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट पेड्रो है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि दरंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दरंगबाड़ी जो हिल स्टेशन है ये उड़ीसा में स्थित है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? बताओ किससे संबंध रखती है सिल्वर फाइबर क्रांति? तो इसका जो संबंध है सिल्वर फाइबर क्रांति का वो आपका हो जाता है कपास से। 38 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये जो स्थित है वो बेंगलुरु में है। 39 का ए ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य ये असम राज्य में है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के से प्रैक्टिस सेट का कि ऊर्जा पिरामिड सदैव किस अवस्था में होता है? तो कौन सी अवस्था में हो जाए? तो ऊर्जा पिरामिड ये सदैव खड़ी अवस्था में होता है। 41 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने वीडियो को जरूर लाइक किया होगा, नहीं किया होगा तो अब आप लोग कर दीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।